रामबन का वो बिट्टू राम ड्राइवर जिसे अज्ञात 5 लोगों ने मारा था और एक व्यक्ति का उसने नाम लिया था जो पुलिस में था। इतने दिनों तक उसे इंसाफ नहीं मिला। जब हमने खबर चलाई अब प्रेशर बिल्ड हुआ है और अब उसके साथ क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाने के लिए बिट्टू राम के पास आया हूँ। ये है बिट्टू राम। आप रामबन से जम्मू कैसे पहुंच गए? सर मैं ट्रीटमेंट करने आया था, मुझे अंदर प्रॉब्लम आ रही है टांग में और अंदर मेरा अभी जो है अंदर मुझे पेशाब में और लेट्रिक में प्रॉब्लम आ रही है। मेरे जो प्राइवेट पार्ट हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से जम्मू आया हूँ सर। मैं टेस्ट बनाने और चेकअप कराने सर। और ये बताया जा रहा है कि आपको किसी और मामले में जो है वो कार्रवाई करने की बात की जा रही है। ऐसा क्या किया जा रहा है, वो क्या हो रहा है? सर वो दबाव मेरे ऊपर डाल रहे हैं कि ये अपना केस वापस ले जाए और अपनी बात पे आ जाए और ये बात हम दबा दें। वो मेरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बात दब जाए। क्या हुआ, आप क्या कह रहे हैं? क्यों? सर मैं मंदिर में गया था, मंदिर से वापस आया था, मंदिर से नीचे 2-3 किलोमीटर नीचे आया। वो तो खबर हमने आपकी चला दी, वो हमने दिखाया। मेरा ये पूछना है आपसे कि अब क्या हो रहा है, कार्रवाई हुई पुलिस ने? नहीं सर अभी कुछ नहीं हुआ। अभी मेरे को सिपाही साहब फोन करते हैं, बोलता तू पहले इधर आ, हम उधर जाएंगे पता करने किसका मकान था, फिर मैं तहसीलदार लूंगा, वो वेरिफिकेशन करूंगा, उसके बाद मुलजिम पकड़ूंगा। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मुझे पेशाब में प्रॉब्लम आ रही है, इलेक्ट्रिक में पेशाब प्रॉब्लम आ रही है। जो मेरे प्राइवेट पार्ट हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ किसी को भी, उन जगह उन्होंने मेरे को मारा है, बहुत मजबूर किया उन्होंने उस जगह। और अब मैं वो चेकअप कर रहा हूँ और मुझे आईओ साहब बोल रहे हैं कि आप लोग आओ, इधर आओ, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा मौके पे, आप जाओ जी। तो अगर मैं मर जाता उधर तो ये हाल मेरा पता कोई नहीं करता। अगर मैं मुझे एक चीज बताओ ना कि अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपको जिन लोगों ने मारा, आपने 2 लोगों के जो नाम आइडेंटिफाई करवाए, जो नाम लिखवाए थे, वो क्या क्या थे? सर कुछ नहीं, उनको नहीं पकड़ा, वो घूम रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, उनको कोई पूछताछ ही नहीं हो रही है। क्या नाम था उनका? एक अवधेश चक्का का है, एक संदीप है, संदीप सरो का है। अभी तक वो घूम रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं जाता, नहीं कुछ, वो खाली घूम रहे हैं। हाँ, वो बोल आगे से थ्रेट मार रहे हैं, धमकी मार रहे हैं, अभी आगे पीछे बोल रहे हैं क्या करना है उसने, क्या करना है, हम इधर ही, हमारी सरकार है, हम खुद निपट देंगे। उसने सरकार है? हाँ हमारी सरकार है, हमको निपट देंगे, कोई बात नहीं। उसने क्या करना है? कौन सी सरकार है? क्या पता सर, उनकी वो दादागिरी है, वही बोलते हैं। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, अभी तक जो नाम आपने दिए उन लोगों से पूछताछ भी नहीं? कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं उनको पूछा गया। और वो ये कि जहाँ तक हो सका ये केस दबाने पे तुले में, वो बोले केस दब जाएगा, पर जैसे जैसे दबाने पे बात दबा रहे हैं। आपको कैसे इस चीज के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि आपका केस दबाने की कोशिश? 18 तारीख को ये हमला हुआ, अभी तक मुलजिम ने पकड़ा नहीं कुछ, वो ऐसे घूम रहे हैं, अभी भी वो घूम रहे हैं, शरेआम घूम रहे हैं, उनको कोई पूछताछ नहीं हो रही है। तो इसके सामने दिख रहा है कि सर ये केस दबाने पे बात है कि ये केस दबाना चाहते हैं, ये केस दब जाए। ये बताया जा रहा है कि आपके खिलाफ कोई लड़की भी आके बयान देने के लिए तैयार हो चुकी है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको जबरदस्ती लाया गया है। वो लड़की उनकी होगी, उन्होंने फोन करके संदीप ने, जब मेरे को अंदर मार रहे थे, मार पिटाई कर रहे थे, फिर संदीप ने एक लड़की को फोन किया, वो 3 लड़कियां लाई थी उन्होंने बाद में। जब 2 बजे का नैप किया उन्होंने, 6-6:30 बजे लड़कियां बुलाई थी, 3 में से एक अंदर बैठाई थी मेरे पास साइड पे, 2 उन्होंने उसे भगा दी थी। उसको जबरदस्ती बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे तो बोल, वो मना कर रही थी कि मैंने नहीं बोलना है, वो जबरदस्ती से बोल रहे थे। जब उसने मना किया फिर उसको भी उन्होंने मारा और उसको मार के भेज दिया, बोला तो किसी को नहीं बोलना, तो कोई बात नहीं हम इसका इलाज करते हैं। और जब उसको भगा गया, उसको अवधेश को बोला कि अवधेश वो लड़की नहीं मान रही है, फिर अवधेश ने बोला इसको मार दो, मैं संभाल दूंगा, कोई बात नहीं, अब इसको खत्म कर दो, कोई बात नहीं मैं संभाल दूंगा, ये छोटी कास्ट का है, इसका संभाल देंगे हम, कोई बात नहीं। मैं फिर से ये पूछना चाहता हूँ, इतनी क्या दुश्मनी होगी भाई कि तुम्हें वो जान से मारना चाहते थे? इतना क्या परेशानी थी इसमें? आपने कहा था कि 2 दिन पहले आपके फोन पर उसका फोन आया, आप ये कहते हो कि मैं उसे जानता नहीं, लेकिन आपके फोन पर फोन आता है, आप उपदेश का नाम जानते हो, ये कैसे हुआ? सर वो जब उसने कॉल की थी, ट्रू कॉलर पे अवधेश आया था, फिर मैंने नाम सेव किया, मैंने बोला कौन है, उसकी टिप भी जब मैंने पिक देखी, ट्रू कॉलर पे अवधेश आ गया। जब उसने 16 तारीख को मेरे को कॉल की, उसने मेरे को बोला कि तेरे से मिलना, तेरे से हाथ मिलाना है, तो तब मैंने उसका नाम याद रहेगा, मेरे फोन में सेव नंबर था। जब मेरे को उन्होंने पकड़ के लिया उधर के लिए, मकान के लिए, जब ताला खोला उस जगह, चाबी मंगा गई, उधर से बंदा भेजा उन्होंने चाबी लाने के लिए, तब तक मेरे मुंह में उन्होंने कपड़ा डाल के रखा था, चाबी मंगा के अंदर लिया। जब फिर मेरी वीडियो बनी, उधर फोटो बनाया उन्होंने, अवधेश को सेंड किया। जब वो कॉल कर रहे थे, अवधेश करके उसने बात की, अवधेश ये फिर वीडियो कॉल उसको की, बोला ये अवधेश उधर थे, अवधेश था कॉल पे। जब लास्ट टाइम उन्होंने बोला अवधेश अब इसको तो ये हाल कर दिया, फिर उन्होंने मेरी शर्ट उखाड़ी, बोला ये देख क्या हाल किया इसको, बोला ठीक है अगर इसको मार के फेंक दोगे कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, मैं इधर ही, टेंशन मत करो, आप इसको मार दो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, मैं इधर ही हूँ। मेरा देखिए फिर से मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, जान से मारने तक की बात की गई है, बिना वजह, जिसे आप जानते नहीं, जिसे कभी मिले नहीं,
जिसका आपको फोन कॉल आता है, आपका नंबर उसके पास कैसे पहुंचा और ये सारी कहानी क्यों हुई? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अगर कुछ है तो मुझे बताइए ताकि पब्लिक जान सके कि सच क्या है। सर ये कहानी 3 साल पहले की थी। 3 साल पहले उन्होंने भी मेरे ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया था। वो एक लड़की चलती थी, मेरे साथ आना-जाना करती थी। उसके बुड्ढे पापा ने मेरे से बात की थी, मैं 1 मंथ की किराए की। जब एक बार उनके घर गया, मैंने किराया माँगा, उन्होंने अपने घर बुलाया मेरे को, शाम को खाना दिया, सब कुछ दिया। जब मैंने उनको बोला कि मुझे मालिक पैसे काट रहा है, मुझे पैसे दे दो, उन्होंने रात को मेरे को पकड़ा उधर, फिर पुलिस बुलाई, मेरे को उन्होंने बनाया चोर। चोर बना के उन्होंने मेरे को थाने में दे दिया और थाने में 1 हफ्ते के बाद चंद्रकोट में मेरे खिलाफ कार्रवाई की कि ये चर्च लेने आया था। ये चर्च के केस में उन्होंने मेरे को अंदर किया 15-20 दिन और फिर वो बटोत में केस लगा मेरा। मैंने जज साहब से भी रिक्वेस्ट की, वकील साहब भी रिक्वेस्ट की। जज साहब ने बोला कि जो केस चल रहा है, जो पर्चा लग गया, मैं वही कार्रवाई करूँगा। अब उन्होंने वो पुरानी जिद मेरे को उस मामले में लाई। वो लड़की कौन थी? वो लड़की उनकी राजपूत होंगी सर। अच्छा, तो उस लड़की से आपने किराया मांगा था? हाँ, वो उनके पापा ने बात की थी किराए के बारे क्या नाम था की। उनके पापा का? स्वामीराज, जिनके घर वो कहाँ के रहने वाले? वो उधर के क्षेत्र के रहने वाले, चंद्रकोट से अप डाउन रामबन करते थे, वो मेरे साथ चलते थे। वो 3 साल पहले की बात थी। उसके बाद मैं अपने रास्ते हो गया था। मैं लेकिन अपने उपदेश कहाँ से आ गया उसमें? अवधेश चक्का का है, अवधेश उनका रिलेटिव है। अवधेश का मासेर है वो। हाँ, उसका अवधेश का मासेर है। उसने मेरे को धमकी भी दी थी 2 दिन पहले कि ऐसे-ऐसे तेरे से 3 साल पहले की ये बात है, तो अब क्यों ये मसला जागा? ये मसला ये इन्होंने, क्योंकि उनके हाथ नहीं लग रहा था सर, क्योंकि मैं छोटा ड्राइव कर रहा था, घर से थोड़ा चल रहा था, उनके इलाके में नहीं जाता था। और आज मंदिर में मेला था, मैं उस मंदिर में उन्होंने वो उधर की कसर उधर निकाली मेले में, क्योंकि उनका आगे डोडा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उधर नहीं जाते हम। हमारी जो गाड़ी चलती थी मेरी घर से थोड़ा 20 किलोमीटर के एरिया में चलते थे, अप डाउन करते थे। उनके एरिया में मैं नहीं जाता, अगर जाता भी था तो मैं आ जाता था वापस। अब मेले में गया था, मुझे क्या पता उन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया था, क्या रखा था उन्होंने। वो 3 साल पहले की शरारत निकाली मेरे ऊपर। तो आपको तो उन्होंने जेल भी करवा दिया। जी। फिर ये सब कुछ हो गया, तो उसके बाद में अब क्या दुश्मनी थी? जेल भी तो काट लिया आपने। हाँ सर, मैंने जेल भी काटा, उधर 15-20 दिन में अंदर भी रहा, मैंने फाइन भी भरा, सब कुछ किया। और तब भी उन्होंने बोला कि तू छोटी कास्ट का है, तो ये किसने कहा था? अवधेश ने बोला। उस वक्त उपदेश था वहाँ पे? अवधेश कॉल पे था। फोन किया था उसने? हाँ, फोन किया था मेरे को। कॉल डिटेल निकल जाते हैं, 3 साल पहले की भी निकल जाएगी। जी। हाँ सर, कॉल डिटेल उसने मेरे को कॉल की, अवधेश ने व्हाट्सएप पे भी कॉल की उसने। उसने मेरे को कॉल की, बोला मैं अवधेश बोल रहा हूँ। मैंने बोला हाँ बोल। बोला ऐसे तेरे से हाथ मिलाना, तेरे से मिलना, मुझे तेरे साथ पुरानी दुश्मनी है। मैंने उसको बोला क्या दुश्मनी है? बोला तेरे को मैं बताऊंगा जब मौका लगे। उसने 16 तारीख को मेरे को ये बोला कि तेरे से कोई पुराना मामला है, मैंने तेरे हल करना, हाथ मिलाना तेरे साथ। मैंने बोला इससे हाथ मिलाएगा, कुछ बात हो गई या कुछ ऐसे बात करनी होगी, मुझे क्या पता उसने ये प्रोग्राम बनाया होगा मेरे लिए। और जहाँ पे मारा गया वो उधर ताला दिया हुआ था, उस मकान में कौन ही रहता था। फिर उधर से बंदों ने चाबी लाने के लिए एक बंदा भेजा, वो चाबी लाके उन्होंने खोल के मेरे को अंदर लिया। और मैं पानी के लिए तरस के मर के, उन्होंने मेरे को पानी नहीं पिलाया। मैं पानी के लिए मर रहा था, मैंने बोला एक घूंट मुझे पानी दी, तो उन्होंने पानी नहीं पिलाया। डंडे टोटे बेल्चे निकाली इन्होंने अंदर से, बाहर से लाई, कांडे लाए शब्बर के, उन्होंने मेरे को मारा। ये हाल के मेरी कमीज खोल के, उन्हें पैंट खोल के, मेरे को जो प्राइवेट पार्ट थे मेरे उनके ऊपर टेक किया, बहुत ज्यादा उनके ऊपर टेक किया। अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और मेरे दिमाग में उन्होंने सर से लात से मारी, जिसकी वजह से अभी भी मैं कंफ्यूज है। मुझे अभी भी दबाव है कि मुझे बंदूक का डर है कि मुझे इधर आके नहीं मार दें। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, वो लड़की को कहाँ छोड़ते थे आप? कहाँ से लाते थे, कहाँ छोड़ते थे? और उसके पिता ने आपसे बात की थी कि इसको छोड़ना और लाना? हाँ, उसके पिता ने मेरे से बात की थी, मगर वो 3 साल पहले बात की थी। हाँ, वो फिर बात जब मेरे को उन्होंने अंदर कराया था, वो हो गया था। कहाँ से कहाँ तक छोड़ते थे? चंद्रकोट से रामबन, रामबन से चंद्रकोट। कितने पैसों में बात हुई? बात हुई थी सर उनकी मेरे साथ हुई थी 6,000 रुपये में आना जाना, मगर वो 3 साल पहले की बात थी। नहीं, तो 6,000 रुपया जब आपने महीने के बाद मांगा? जी। महीने के बाद जब पैसे नहीं दे रहे थे, मैं उन्होंने घर बुलाया मेरे को, शाम को बोला इधर आ देगा, आके दे देंगे। जब उनके घर गया शाम को, मैंने पैसे मांगे, उन्होंने खाना पीना दिया, मेरे को सब कुछ दिया। बाद में उन्होंने मेरे को चोर बना लिया, रात को झूठा चोर बना के उन्होंने मेरे को थाने में दे दिया। जब थाने में दे दिया, थाने में हफ्ते के बाद FIR लगी। और FIR तब लगी कि वो चर्च उन्होंने डाली मेरी गाड़ी में, और मैं आ गया, रात को पुलिस ले गया, मुझे नीचे करी। और हफ्ते के बाद मेरे को चर्च के केस में अंदर कर दिया उन्होंने। कहानी देखिए क्या का क्या निकल कर के आ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, जैसे ये नौजवान मिट्टू जो बात कर रहा है, तो हमें नहीं लगता कि हम किस राष्ट्र में रह रहे हैं। क्या जो हमारी जो शासन में सत्ता पद में जो पार्टी है, जिसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में है, तो क्या हिंदुओं के राष्ट्र में ऐसा ही होता है क्या? जब हमारी जरूरत होती है तो हमारे वोट लेने के लिए हम हिंदू बन जाते हैं, तो जब हम उनकी जरूरत नहीं होती तो हमें दलित बना दिया जाता है। यही क्वेश्चन मैंने RSS वालों से भी एक बार किया कि आज आप ये कर रहे हो, सब इकट्ठे कर रहे हो लोगों को हिंदू कह के,
तो हम तो वही हिंदू नहीं है, हमें क्यों आप मिला रहे हो अपने साथ? कहते नहीं नहीं ऐसा है, आपको पता नहीं है, ये मीडिया वालों का षड्यंत्र रचाया हुआ है, मीडिया वाले रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने गलत अफवाहें फैलाई हैं कि ये दलित हैं, बट आप ही हिंदू हो। तो भाई साहब अगर हिंदू हैं तो ये इसको दलित कह के इसको इतना उत्पीड़न किया जा रहा है आज के युग में। तो मैं खुद सभा का प्रधान हूँ, ऑल जे एंड के मेक सभा से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं आज सुन के हैरान हूँ कि ये जो हम बाहर सुनते थे, यूपी बिहार की बातें सुनते थे हम लोग, हमारा जम्मू कहीं ना कहीं बचा हुआ था, लेकिन हमारी पैराफीज पहाड़ी इलाके नहीं बचे थे। लेकिन ये केस अब जम्मू में निकल रहे हैं, पहाड़ी इलाकों से निकल के सिटी में आ रहे हैं, इतना उत्पीड़न, मानवता का इतना हनन किया जा रहा है, हम तो परेशान है कि किस सरकार से गुहार गए। मतलब क्या मोदी साहब कहते हैं कि चलो सबका साथ सबका विकास, इस बच्चे का क्या कसूर है? क्या मंदिर में जाना पाप है? ठीक है जी, हमें मंदिर में, आपके मंदिर में नहीं जाना, मैं मानता हूँ इसकी भी गलती है, क्योंकि मंदिर किस लिए बने? देवी देवता अगर बने हैं तो हमारे रिस्ट्रक्शन के लिए बने हैं, ना कि हमारे अधिकारों के हनन के लिए बने हुए हैं। मंदिर जाने की इसको ये सजा मिली, बंद कमरे में पीटा गया इसको। आपने पूरा डिटेल में सुना कि किस प्रकार 3 साल पुरानी कोई इसने किराया मांगा, इसको हफ्ता भर जेल में थाने में रखा गया, फिर केस बनता नहीं था, फिर चर्च इसकी गाड़ी में डालेगी, केस बन गया, इसको सजा मिली। तो फिर भी वो कैसा केस उलझाया कि मतलब ये बेचारा अपनी रोजी रोटी कमाएगा या उन लोगों से लड़ेगा। तो ये सरकार जो हमारी सरकार है, जिसको हम हमारी सरकार कहते हैं, मुझे लगता नहीं है किसी तरीके से हमारा जो है पालन पोषण अपने संरक्षण में अच्छे तरीके से कर सकती है। ये बड़ा दावा है कि जो मोदी जी हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं, जिस हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हकीकतन तस्वीर ये है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, वो जो 3 लड़कियां आपने बताया कि 3 लड़कियों को बुलाया गया, उनमें से किसी को जानते हैं आप? नहीं सर, उसमें से नहीं जानता। तो आपको वो लड़कियां पहचानती हैं, पहले कभी मिली हैं? पहले नहीं मिली, उन्होंने फोन संदीप ने उनको फोन किया था, लड़की ने? लड़कियों को फोन किया था, वो 3 आप लाई थी दरवाजे में, 3 में से 2 को भगा गया, एक भगा मेरे पास बैठा दी उसने पीछे, उसको बोलता ऐसे ऐसे, तो बोले कि वो मना कर रही थी, फिर उसको उन्होंने मारा, उसको 5-6 डंडे से मारी और उसको भगा दिया, बोला चला जाओ, किसी को नहीं बोलना, फिर उसको भगा दिया उन्होंने उधर से। वो कौन थी लड़की, कहाँ से थी? वो उनके घर के थी सर, किन्हीं के फैमिली की थी? उनकी फैमिली की से थी। तो उस लड़की को वहाँ बुलाया गया? हाँ, उन लड़की को बाद में बुलाया गया, कुछ 5:30 बजे उसको 3 को बुलाया गया, 2 दरवाजे में थी, एक अंदर, उन दोनों को बोला तुम चलो, उसको अंदर लगे, बोले ऐसे ऐसे, तो बोलना अगर ये इसको ये मर जाएगा तो हम तो पीछे संभाल देना, तो हम इसको अगर इसको हम फंसा देंगे तो ये फंस जाएगा। तो उसने बोला मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, नहीं मैं इसको जानती नहीं कुछ, मैं ऐसे क्यों बोलूंगी। तो जब वो नहीं लगी माने तो उसने फिर उसको मारा, 2-3 संदीप उठा, उसको मारी, 5-6 थप्पड़ मारे और उसको भगा दिया घर के लिए, बोला तो नीचे किसी को नहीं बोलना, कोई बात नहीं हम आए बाद में। नहीं, उस लड़की का कुछ नाम ले रहे थे, कुछ नाम सुना आपने? क्या नाम था लड़की का? देखने में कैसी थी, कुछ पहचान सकते हैं ऐसे? अगर सर पहचान सकता हूँ ऐसे, मगर देखने में नाम का पता नहीं सर। नाम वहाँ पर ले रहे थे उसका? नाम नहीं ले रहे थे उसका, नहीं, सिर्फ फोन कॉल की थी उसको और वो आ गए थे, 3 लड़कियां थी। ये वहीं के रहने वाले हैं क्या? जी उधर के रहने वाले, उनके घर के साथ में रहने वाले हैं सर। आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया और एक व्यक्ति की जान तक लेने की कोशिश की गई। अगर वो मर जाता तो ये कहकर के मैटर क्लोज करवा दिया जाता कि वो किसी लड़की के साथ वहां पर पकड़ा गया था, जो इसका कहना है। अब एडवोकेट रजत हमारे साथ हैं, मैं जान लेता हूं। रजत, इन तस्वीरों को कैसे देख रहे हो भाई? क्या बन रहा है, ये कैसी तस्वीरें हैं? और ये जो कहानी सुना रहा है, पहले जो कहानी इसने बताई थी, लेकिन इस कहानी में अब जो 3 साल वाली कहानी निकल करके आई है, जो लड़कियों का मैटर निकल के आ रहा है, कैसे देख? देखिए संसार जी, लगातार पिछले 3 साल से इस बच्चे के साथ, इस लड़के के साथ उत्पीड़न हो रहा था जाति के नाम पे। ही वॉज हरास्ड ड्यू टू हिज कास्ट। जैसे कि इसके ही अकॉर्डिंगली, जैसे इसने बोला कि मुझे पहले भी कहा जाता था कि 3 साल पहले भी मुझे बोला कि तू भगत, लड़कों को तू भगत है, तू छोटी कास्ट का है, तुझे ये अलाउड नहीं है। वैसे ही इसके साथ जो है, अगर कोई ऐसी बात थी भी, अगर कोई ऐसी बात भी थी भी तो कानून है, कानून अपना काम खुद कर लेता। उनको अगर ऐसी कोई दिक्कत थी तो वो पुलिस स्टेशन जाते, पुलिस स्टेशन में जाते FIR लगाते और कानूनी तरीके से जो है कार्रवाई करते। उन्होंने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? इसलिए लिया कि उनको पता था कि सत्ता में जो है हम हैं, पावर जो है हमारे पास है, और अगर कुछ हो भी जाता है तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। और ऐसा हुआ भी। जब तक इस लड़के को 20-25 1 महीने से जो है इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जब इसे कहीं किसी सोर्सेस के कारण मीडिया का नंबर मिला या कुछ संस्थाओं का नंबर मिला, तो उसके बाद इसकी जो है आवाज जो है बुलंद होने लगी। और उसके बाद जो है पुलिस जो है FIR लॉन्च करती है। वो भी पुलिस जो है, जबकि ये साफ मैटर है, जिस तरीके की तस्वीरें आपके चैनल पे जो ये तस्वीरें चली थी, जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके से इस लड़के को, बच्चे को मारा गया है, जिस तरीके के इसके हाथ पे
टांगों पे जो है क्या कहते हैं तेज तरार हथियारों से वार किया गया है, तो उस तरीके से लगता था कि उनकी पूरी मानसिकता थी कि इसको मार दिया जाए, और उन्होंने मार के फेंक भी दिया था। लेकिन पुलिस ने बिल्कुल एक छोटी सी सिंपल 325 आईपीसी की धारा में इस केस को रजिस्टर्ड किया। उनको पता था कि ये एक गरीब एक दलित परिवार का बच्चा है, ये इसकी कितनी ही पहुंच होगी, ये क्या ही कर सकता है। लेकिन मैं उन अपराधियों को और इन सत्ता पे बैठे हुए ताकतों को, लोगों को बता देना चाहता हूं कि दलित समाज के लोग अकेले नहीं हैं। दलित समाज के साथ पूरी भीम आर्मी और तमाम SC ST OBC की तमाम संगठन जो है दलित समाज के साथ खड़े हैं। वक्त पे जब जब भी दलित समाज के लोगों के साथ उत्पीड़ना होगी तो तमाम संगठन जो है अपने समाज के लोगों की सुरक्षा के लिए जो है सामने आएंगे और पुलिस और प्रशासन पे दबाव डालेंगे, क्योंकि पुलिस और प्रशासन तब तक काम नहीं करती है। मुझे लगता है पुलिस और प्रशासन तब तक जो है सत्ता पे बैठे हुए लोगों की सुनती है, जब हमारे जैसे लोग या मीडिया पे जो आवाजें आती हैं और जब हम सड़कों पे आते हैं तब पुलिस जो है जागती है। मेरी कल ही आईओ साहब से इस मैटर में बात हुई और आईओ साहब कहते हैं, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, आईओ साहब कह रहे हैं वो लड़का मेरे पास नहीं आया। भाई एक लड़का जो अभी जो है अस्पताल में एडमिट है, उसके साथ जो है उसका फ्रैक्चर हुई है, बाजू उसकी फ्रैक्चर है, टांग को उसको लगी हुई है, वो पहले आपके पास वहां पे कैसे आएगा? आप कार्रवाई कीजिए ना। आपने एक बस 325, क्या इस मैटर में एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगता था? क्या इस मैटर में दफा 307 नहीं लगती थी? क्या इसमें 4/25 जो है आर्म्स एक्ट नहीं लगता था? और भी बहुत सारे ऑफेंसेस जो इस मामले में लगते थे। लेकिन उन्हें पता था कि ये गरीब दलित परिवार का बच्चा है, हम इस पे जो है जितनी ज्यादा जाति मुलजिम तो करेंगे। साथ में पुलिस ने भी कोशिश की, क्योंकि उनको पता था कि पुलिस को कहीं ना कहीं कोई लोग तो बता रहे थे, कोई पावर में बैठे हुए लोग तो ये चीज करवा रहे हैं ना, उनको पता हमें अपने लोगों को बचाना है। लेकिन दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि दलित समाज के लोगों को ये कब समझ आएगा कि उनका अपना कौन है और दुश्मन कौन है। जिस दिन दलित समाज के लोग ये चीज समझ बैठे कि हमारा अपना कौन है, पराया कौन है, उस दिन दलित समाज की अपलिफ्टमेंट हो पाएगी। बस कहानी को समझ लीजिए। कहानी 3 साल पुरानी निकल करके सामने आ रही। 3 साल पहले ये जो लड़का बिट्टू ड्राइवर है, ये बिट्टू ड्राइवर एक लड़की को 1 महीने के लिए उसके पिता के कहने पर घर से कहीं छोड़ने के लिए जाया करता था। पूरा 1 महीना उसने गाड़ी में छोड़ा। जब उसके बाद किराया मांगा तो इसे षड्यंत्र के तहत डराया गया, धमकाया गया और चोर बना करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन केस नहीं बन पा रहा था, जिसमें इसका कहना है कि इसकी गाड़ी में चर्च रखी गई और इसे फंसा दिया गया स्मगलिंग के चक्कर में। 15-20 दिन जेल काटी, उसके बाद ये वापस आया। लेकिन उपदेश, जिसका नाम ये पहले भी बता रहा था, वो उपदेश उस लड़की का रिश्तेदार था। और जो उस लड़की का पिता था वो उपदेश का मासड़ बता रहा है। ये उपदेश ने उसी दिन से षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। लेकिन उस षड्यंत्र के चलते ये दलित परिवार का बच्चा डरा हुआ था। ये गाड़ी भी उस इलाके में नहीं लेकर के जाता था जिस इलाके में वो लोग रहते थे। ये अपनी जान बचा रहा था। लेकिन मौका पाते ही जब ये मंदिर में माथा टेकने के लिए उस मेला में गया, मौका पाते ही उन लोगों ने इसे पकड़ लिया, इसे मारा, इसे पीटा गया, इसे जान से मारने की कोशिश की गई। उसके बाद में एक षड्यंत्र और रचा गया। वहां पर लड़कियों को बुला करके, जो उस व्यक्ति बिट्टू राम का कहना है, लड़कियों को बुला करके ये कहा गया कि आप लोग इसके खिलाफ बयान देना कि इसने छेड़खानी की है। लड़कियों ने मना किया, उन लड़कियों को भी मारा गया। ये सब इसका कहना है। इतने दिनों से ये घटना सामने क्यों नहीं आई? पुलिस आखिर उपदेश को क्यों बचा रही है? कारण क्या है? उपदेश पुलिस में है इस कारण, या उपदेश स्वर्ण जाति से है इस कारण? क्या वो डोमिनेटेड लोग हैं वहां पर, वो पावर में हैं, उनके पास पैसा है और ये गरीब घर का बच्चा है तो इसकी जान ले ली जाएगी? कानून किस लिए था? अगर इसने कुछ गलत किया था तो पहले की तरह फिर से पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? खुद क्यों मारा? इसका मर्डर क्यों करना चाहा? आप देखते रहे RTI इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।